नमस्कार, मैं सैयद हुसैन अख्तर हूँ। मैं गाज़ियाबाद से रायबरेली जा रहा था। उससे पहले मुझे ये ऐसे करते हुए दिखी तो मैं ये तो समझ गया कि ये कोई पूजा पद्धति से जुड़ी हुई चीज़ होगी। फिर मैंने इनसे काफ़ी कुछ बातचीत की तो बड़ा इंटरेस्टिंग बातचीत हुआ हमारा और आपके बीच में। ये लद्दाख से हैं और इस वक़्त बहुत ठंड होती है तो इस टाइम पे ये बुद्धिस्ट हैं। तो इस टाइम पे ये लोग क्या करते हैं कि ये पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा प्लान कर लेते हैं और ये फिर पूरा नेपाल, तिब्बत, श्रावस्ती, बनारस ये सारा कुछ होते हुए फिर ये जब वापस जाते हैं तो मार्च का लगभग समय हो चुका होता है, मौसम ठीक हो चुका होता है, फिर ये अपना काम करते हैं। तो ये सबसे पहले चूँकि ये ऐसे मैं भी थोड़ा जिज्ञासु था, हालाँकि जो लोग बुद्धिज़्म को जानते हैं वो समझते होंगे, पर शायद ये हम हिंदी पट्टी वालों के लिए ये नई चीज़ हो सकती है। तो ये कोई यंत्र सा ये नचा रही तो मैं ये आपसे पूछूँगा पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सवांग डोलकर है, मैं लद्दाख से हूँ। और नाम फिर से बताइए? सेवांग डोलकर। सेवांग डोलकर। देखिए ये नाम का भी जो तिब्बत में होता है वो बड़ा अजीबो-गरीब तरीका होता है, ये नाम खुद नहीं रखते हैं। जो इनके प्रीस्ट होते हैं, ये उनके पास जाते हैं यानी इनके पेरेंट्स ले गए होंगे। जैसे चलिए आप आपके पेरेंट्स ने क्या किया होगा वो तो आपको नहीं पता होगा, पर आपने अपने बच्चे के लिए जो किया होगा, इसका नाम कैसे रखा था? ये हमारा हम खुद नहीं रखते हैं इसका हाँ। नाम। वो लामा जी के पास ले जाते हैं, हम लोग नाम नाम दे दो बोलता है, वो खुद देता है। ये इनका नाम दलाई लामा जी ने दिया है। अच्छा, क्या नाम है इनका? तेंजिन दोनसल। तेंजिन दोलसल। तेंजिल का मतलब जो मैंने आपसे पूछा, वो ये आपने बताया कि दलाई लामा का ये एक नाम है। जैसे मुसलमानों में, इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि अल्लाह के 100 नाम होते हैं। उसी तरह से दलाई लामा के बहुत से नाम होंगे तो आपका प्रीस्ट उसमें से तेंजिन एक नाम दिया। दोलसा क्या चीज़ है? दोनसल दोन मतलब गैस होता है, हमारा गैस। हुँ। सल मतलब क्लियर होता है। हाँ, देखिए मैं समझा देता हूँ। इन्होंने कहा दोनसल। दोन का मतलब ये भूटी भाषा बोलते हैं, ये बुद्धिस्ट हैं। ये भूटी भाषा बोलते हैं, लद्दाख में रहते हैं। तो भूटी भाषा में दोन का मतलब होता है दोन का क्या मतलब होता है? गेस्ट। हाँ, इन्होंने बताया दोन का मतलब गेस्ट और सल का मतलब इन्होंने बताया कि क्लियर। क्लियर का मतलब अगर इसको थोड़ा-सा और हम थोड़ा-सा अगर इसको हम और मॉडिफाई करें या और ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है क्लियर का मतलब नीट एंड क्लीन यानी जिसको शुद्ध हिंदी में अगर कहें तो नवजात यानी जब ये लेकर के गई तो इन्होंने कहा कि मेरे जो जितना समझ में आया कि ये जब ये लामा के पास लेके गई उन्होंने कहा नाम रखना है तो उन्होंने कहा तेंजिल यानी एक नाम दलाई लामा का और फिर ये कहा कि ये निश्चल है नवजात है जो लामा को समर्पित है कुछ ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही है। अच्छा चलिए अब मैं मेन जिससे मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत की थी ये क्या चीज है? ये हम हमारे लद्दाखी में बोलते हैं इनको मनी। मनी लक्सकोर। मनी। मनी। अच्छा मने मने। मने। हाँ और लक्सकोर वो। लख्तुर। हाँ, लक मने लख्तुर। लक मतलब ये हाथ। ओके। लक से घूमता है ना। हाँ हाँ तुर माने घूमना है घूमने को बोलता है इसको। लख्तुर सुर लक्सकोर। लक्सकुर लस्कुर या देखिए बूटी में मैं बता रहा हूँ लस्कुर मैं अपने हिंदी भाषियों अपने भाइयों के लिए मैं बताता हूँ इसका नाम है माने लंसुर लंसुर लस्कुर माने लस्कुर माने का मतलब क्या बताया आपने? माने का मतलब बताया मंत्रा। हाँ ये देखिए इस पे अगर ये अभी नचा रहे हैं क्या इसको रोक सकते हैं एक सेकंड के लिए तो इस पे मैं अगर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये सारे मंत्र लिखे हुए हैं जो बुद्धिज्म के मंत्र हैं ये मैं आपको अगर थोड़ा क्लोज करके दिखाऊं तो ये देखेंगे आप इस पे सारे मंत्र लिखे हुए हैं तो इनकी मान्यता ये है माने लस्कुर बताया ना आपने माने लस्कुर का मतलब ये हुआ कि वो ऐसा यंत्र जिसपे सारे मंत्र लिखे हुए हैं और इसको हाथ से लस्कुर का मतलब लस माने हाथ होता है और कुर माने होता है मूवमेंट मूवमेंट देना सही है घूमना है ना राउंड क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सही है सही हाँ तो ये मंत्र लस्कुर है जिसको ये लेकर के चलते हैं और इसको नचाते रहते हैं मैंने इसे पूछा था कि कोई टाइमिंग होती है कितनी देर तक करने लगी नहीं बिल्कुल नहीं आप जितना इसको नचा सकते हो नचाएं क्योंकि इस पे मंत्र लिखे हैं हाँ? ये चांदी का बना हुआ है। ये और हाँ ये बता रही हैं ये हाँ क्या बता रही है पूरा चांदी का बना हुआ है हाँ इधर थोड़ा थोड़ा वो गोल का वो अच्छा तो ये काफी महंगा होता होगा बहुत महंगा होता है ये 50,000 का वो नेपाल से लिया है 50,000 का इधर वो गोल लगाने के लिए 20,000 दिया
अच्छा 70,000 हो, 70,000 ये माने लश्कर जो है इनका ये 70,000 का है और नेपाल से इन्होंने खरीदा है क्योंकि ये चांदी का होता है और इस पे बीच बीच में सोना लगा होता है। तो इनका मैं इनसे पूछ रहा था कि ये कितना कोई टाइमिंग होती है, कहने लगी नहीं, जब आपको समय मिले आप इसको नचाते रहें, क्योंकि ये जो मंत्र बने हुए हैं इसकी इसकी ये काउंटलेस आपको पुण्य देते हैं। लेकिन अभी कर्म का समय है, पुण्य जो है वो भगवान देगा, इसलिए यहाँ पर नहीं, इसकी काउंटिंग होगी ऊपर जाकर। इन्होंने एक आध्यात्मिक तरीके से बताया, तो आप समझ सकते हैं कि ये उसी तरह जैसे हम परोपकारी कार्य करते रहते हैं और फल की चिंता नहीं करते हैं, तो कुछ वैसा ही कर रहे हैं। तो ये ग्रुप है, तकरीबन 52 लोगों का ये ग्रुप है, लद्दाख से निकला है और ये जा रहा है तमाम जिनके पिलग्रिमेजेस हैं वहां पर, जैसे कि आपका बनारस है, श्रावस्ती है, फिर उसके बाद ये नेपाल भी जाएंगे, तिब्बत भी जाएंगे, भूटान भी जाएंगे, फिर वहां से होते हुए ये सीधे दिल्ली, और फिर तब तक मौसम इनका ठीक हो जाएगा। एक चीज और बता रही थी कि आजकल का जो मौसम वहां पर होता है, क्या खेती वेती होती है, क्या कमाई का क्या जरिया होता है वहां पे आजकल? अभी खेती कुछ कुछ नहीं होता है। हम्म। वो पेड़ का वो पत्ता होता है ना, वो भी सब सूख गया हुआ है। हाँ, पेड़ का पत्ता सब सूख गया, अभी -20 या 15 में जाता है उधर। आप समझ सकते हैं लद्दाख के बारे में आम लोगों को बहुत कुछ पता है। बता रही -20 या 15 टेम्परेचर होगा और इस वक्त वहाँ कुछ नहीं होता। अच्छा, जब थोड़ा मौसम ठीक होता है तो कौन सी फसल होती है वहाँ? वो वहाँ होता है मटर, गेहूँ, जौ। मटर, गेहूं, जौ आमतौर से वहाँ फसल है और एक ही साल में एक ही फसल इनके यहाँ होती है। हैं? मौसम ठीक है तो सब क्या आता है, नेता नहीं है। अच्छा ठीक है, ये नहीं बोलेगी। हाँ हाँ ठीक है। तो ये इनका बड़ा कठिन जीवन है, लेकिन उसके बाद भी इनकी जो लगन है ईश्वर के प्रति, अपने ईष्ट के प्रति जो लगन है वो देखने लायक होती है। इनका एक छोटा सा बच्चा भी जा रहा है, जेंटिन, इनका नाम जेंटिन है, जेंटिन मीन्स लामा होता है। हेलो तेंजिन, तेंजिन, हेलो तेंजिन, सॉरी तेंजिन इनका नाम है। हेलो तेंजिन, हेलो कह दो, यू जस्ट से हेलो, जस्ट से हेलो टू माय ऑडियंस। हाउ आर यू? हेलो, कैन आई हैव योर नेम प्लीज? नाम बता दो प्लीज। ये अभी मुझे जब कैमरा नहीं लगा हुआ था तो ये अपना नाम बता रहे थे। कम शर्मीले हैं, 4 साल की इनकी उम्र है, नर्सरी में पढ़ते हैं और चूंकि लद्दाख में इन दिनों स्कूल बंद होता है, 3 महीने वहां स्कूल बंद होता है, दिसंबर जनवरी फरवरी बंद होता है, मार्च के फर्स्ट वीक से स्कूल खुलेगा। ये नर्सरी में पढ़ते हैं तेंजिन, तब जाकर के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे और तब तक इन लोगों का पिलग्रिमेज जो है वो पूरा हो चुका होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग जो ट्रेन से किया गया है, काशी विश्वनाथ पे किया गया है, ये दिल्ली से बनारस तक जाती वाराणसी तक, और मुझे गाजियाबाद से रायबरेली जाना था, रास्ते में मुझे ये ग्रुप मिला तो मैंने ये व्लॉग बनाया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। नमस्कार।